आज ऐसे परब्रह्म परमात्मा केवट भैया के यहाँ जब पहुंचे, जो कि गंगा मैया स्वयं भगवान राम जी के पैर के नाखून से निकली, बामन ते विराट हो गयो। कथा भी सुनाई होगी ना शिव बामन भगवान। महाराज बलि जी के यहाँ जब गए थे, खंडवई में यज्ञ किया था, भागवत जी में लेख है। प्रहलाद का बेटा विरोचन और विरोचन का बेटा बलि, पाताल लोक का राजा। जब समुद्र मंथन में देवताओं ने छल से अमृत पी लिया, शुक्राचार्य जी से कहा अब क्या हो? शुक्राचार्य जी बोले यज्ञ करो। अश्वमेघ सो खंडवा आए नर्मदा मैया के किनारे, बलि ने यज्ञ किया, दैत्यराज बलि। देवताओं में खलबली मच गई, महाराज बलि यज्ञ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करो। देवराज इंद्र का जितना बड़ा पद था ना, उतना ही उसका ऊंच निवास नीच करतूती, और जितना बड़ा आदमी होता है उतना सोच भी कम होता है। हमेशा उसके सिंहासन का बुल्ड ढीला रहता है। कोई तपस्या करे या कोई कुछ भी करे तो महाराज भगवान आए बामन अंगुल का रूप बना, और जब पहले तो मांगे ही नहीं, बलि बोले महाराज मांग लो, विवाह करा दे, महल बनवा दे, कुटिया बनवा दे। नहीं मांग, अरे कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान बोले अगर नहीं मान रहा है, चल भाई 3 पग पृथ्वी दे दे। बलि ठठाका मार के ऐसा मारा, खुद ही बौने हो, बामन अंगुल के हो, 3 पग पृथ्वी में होता क्या है? बामन बोले हम संतोषी ब्राह्मण, कहीं के लोभ विडंबना की नया संसार। भाई 3 पग पृथ्वी में हम आसन लगा लें, भजन करें, कोई ये ना कहे कि बाबा हट ये मेरी जमीन है। तो बलि ने कहा जहां से सूर्य निकलता है अंत है, कहीं भी नाप लो। बामन बोले खबरदार, मैं ऐसा वैसा पंडित नहीं हूं, बिना संकल्प के नहीं। भूमि दान, गौदान बिना संकल्प के नहीं, स्वर्ण दान, अन्नदान बिना संकल्प के नहीं लिया जाए। और जैसे ही बामन भगवान ने कहा, शुक्राचार्य बगल में खड़े। शुक्राचार्य बोले मन ही मन, बड़ा त्यागी पंडित है भाई, पहली बार इतना पंडित त्यागी देखे। महाराज आंख बंद की, अरे ये तो नारायण है, मेरे यजमान को ठगने आए। शुक्राचार्य बोले खबरदार, बलि जो संकल्प किया कोई पंडित नहीं है, स्वयं 3 लोक 14 भुवन का मालिक नारायण है। बलि जी चरणों में गिर पड़े, महाराज ये तो मेरा और भी परम सौभाग्य है, मेरे दादा के यहाँ नरसिंह भगवान से आए थे, और आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि 3 लोक 14 भुवन का मालिक मेरे दरवाजे भिक्षुक बन के आए। पहुंच गए संकल्प करने, बलि महाराज कमंडल लिए थे, जल गिराने लगे संकल्प को। चेला दान कर रहा है, गुरु परेशान हो रहा है। शुक्राचार्य जी नहीं माने, भौरा बन के कमंडल। नारायण बोले अच्छा, दानी दान करे, भंडारी का पेट पिराए। सो महाराज जब जल नहीं निकला, सो भगवान ने कुशा की दंडी लगाई और शुक्राचार्य जी की एक आंखी चली गई। तभी कहते हैं कि कोई देते हतो, कोई लेते हतो, शुक्र ने आंखें विकारन खोई। तो महाराज आज वही जब संकल्प किया तो बामन ते विराट हुई गयो, एक ही पग नाप भूल लयो, दूसर पग बिरंच के लोका। एक में नीचे के 7 लोक एक पांव में,
और दूसरे पैर में ऊपर के 7 लोग, तीसरा पैर नहीं बचा। तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं, नारायण का पैर गया, ब्रह्मा जी ने पैर का अंगूठा धोया, कमंडल में रखा, उसी से गंगा मैया अलकनंदा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल गंगा मैया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राम जी 2 ही जगह चल के गए हैं, एक केवट भैया, दूसरा सबरी मैया। सागर से पार उतारने वाला प्रभु श्री राम केवट जी से नाव मांग रहे, और यहाँ सबरी मैया के यहाँ स्वयं चल के गए। तो सादर जल ले चरण पखारे, बोलो, सबरी जी लेके आई जल, भगवान का पांव धोया, पुण्य सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस अति। बोलो, कहीं भी श्री रामचरितमानस में कहीं भी नहीं लिखा है कि देवी सबरी ने जूठे बेर खिलाए, पर आज भजनों के माध्यम से कहते जूठे बेर। हमारे यहाँ कोई अतिथि आएगा, बोलो, हम जूठा भोजन कराएंगे। अगर बच्चा भी कभी कभी जूठा करे, बेटा वो महाराज जी को भोजन करना है, अभी अपने रिश्तेदार। मानस में बाबा लिख रहे हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। माँ, तेरे बेरों में तो वो स्वाद है कि इतना अच्छा स्वाद तो जनकपुर की ससुराल के भोजन में नहीं था। माँ, तेरे भोजन में वो स्वाद है कि आज मुझे अपनी माँ कौशल्या मैया की रसोई की याद आ गई। बारंबार बखान। तब सबरी मैया हाथ जोड़ के आगे खड़ी हो गई महाराज, और कहने लगी महाराज कि आधा में ते आधा में अति नारी, तेन्हे माँ मैं मति मंद अघारी। सबरी मैया ने क्या कहा? आधा में ते आधा में। बोलो, आज कोई अपने आप को इतना छोटा बनाएगा? अगर कह भी दिया जाए कि भैया ये तो बहुत छोटा आदमी है, तो सामने वाला कहेगा तो क्या मैं तेरे घर खाने आता हूँ या मांगने आता हूँ? बोलो, पर सबरी मैया हाथ जोड़े के आधा में ते आधा में अति नारी, तेने माँ मैं मति मंद अघार। सरकार मंद बुद्धि की हूँ, साविर जाति की हूँ,